सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, जिज्ञासुगण, भगवत अनुरागी, आस्थावान, श्रद्धामयी माताओं, बहनों और भाइयों, मानव सेवा संघ का वार्षिकोत्सव एवं सत्संग समारोह आज उसका अंतिम दिवस है। सायंकाल की बैठक के साथ इसका समापन होगा, लेकिन सत्संग कभी समाप्त नहीं होता। सत्संग तो हमारा जीवन है। जब तक हमें सिद्धि प्राप्त नहीं हो जाती है, साधन की पूर्णता प्राप्त नहीं हो जाती है, सत्संग चलता ही रहेगा। भगवान अनंत हैं, उनकी कथा अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, गुण कीर्तन अनंत है, उनकी महिमा का वारा पार नहीं है। तो जब तक कि ये साधन हमें उनसे मिला नहीं लेगा तब तक ये समाप्त नहीं होगा, सत्संग चलता ही रहेगा। तो यही सद्भावना है हमारी आप सभी भाई बहनों के प्रति कि हम सबको जीवन का परम लाभ प्राप्त हो, मानव जीवन का उद्देश्य पूरा हो, जिसके लिए हमें हमारा निर्माण किया, हमारे रचयिता ने। हम संसार में आए और धक्के खा रहे हैं, न जाने कब से भटक रहे हैं। इस बार प्रभु कृपा हुई, सद्गुरु चरणों की छाह मिली, उनका आश्रय मिला, शरण मिली, तो ये बोध हुआ, जागृति आई कि अरे मानव जीवन का क्या महत्व है, ये जीवन किस लिए मिला है, इसका क्या उद्देश्य है, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, हमें किस प्रकार रहना चाहिए, हमारी रहनी कैसी हो। ये सब बातें स्वामी जी महाराज के पास आकर मिली, नया जीवन मिला उनके पास आकर। पूर्व का जीवन तो हम बिल्कुल बेकार के ही समझते हैं, बिल्कुल। उसके बाद से ही अब ये समझ लीजिए पाठशाला में पढ़ना, प्रथम पाठ शुरू हुआ उनके सानिध्य में, उनके हेतु की कृपा से। स्वामी जी महाराज ने दीक्षा दी, परम पूज्य आदरणीय बहन जी को भी दी, मुझे भी दी। नामकरण संस्कार किया, हमारा नामकरण संस्कार उन्हीं का दिया हुआ है। तो दीक्षा तो बताना निषेध है, वो तो नहीं बताऊंगा मैं आपको क्या लेकिन उसका वो बता देता हूँ, उससे एक आइडिया हो जाएगा आपको कि क्या दीक्षा दी होगी। उन्होंने कहा तुम उसके आत्मज हो। अभी तक तो हम बल्दियत लिखाते थे, पिता का नाम दिखाते थे। यहाँ वोटर लिस्ट तैयार हुई, वो आए वोटर लिस्ट तैयार करने वाले, कहने लगे महाराज नाम बताइए, पिता का नाम। तो हमने कहा पिता का नाम तो वो गृह त्यागी भी रखते हैं, तो स्वामी शरणानंद जी गुरु का नाम लिख लो भैया। तो स्वामी शरणानंद जी पिता की जगह स्वामी शरणानंद जी महाराज का नाम लिखा दिया। बात ठीक भी है, पिता थे भी वो, और उनको पिता कहलाना ही पसंद था। लेकिन उन्होंने और भी एक इससे गूढ़ बात बताई कि तुम उसके आत्मज हो। ये तो कमाल है भाई, मैं कभी पहले नहीं सुनी मैंने ये बात। हम हमारी बल्दियत क्या है, हम उसके आत्मज हैं। सोचते ही रह गया मैं, अरे तो महाराज जी कोई बात कहे तो ऐसे ही नहीं कह सकते, उसमें कुछ दम है, कुछ बल है, कुछ वजन है, कुछ उसमें अर्थ गांभीर्य है। लेकिन मानव की रचना उन्होंने की, मानव रूप में हमारी सजातीयता मानव की। देखिए शरीर संसार की जाति का है और मानव परमात्मा की जाति का है। ये महाराज जी का वचन है, बिल्कुल ठीक बात है। किसी वैज्ञानिक इसमें जो लेबोरेटरीज होती हैं साइंस की, उनमें परीक्षण कर लीजिए। तो एक बार परम पूज्य देवकी माता जी कहने लगी कि भाई किसी भी प्रयोगशाला में परीक्षण कर लो, शरीर में वही चीज़ें आप पाओगे जो संसार में है। बिल्कुल ठीक बात है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह रचा,
शरीरा। मेरी आवाज़ ठीक सुनाई दे रही है आपको? अच्छा। क्षितिजल पावक गगन से मीरा, पंच तत्व रचा शरीरा। 5 तत्वों से बना है और इसमें हमारे आयुर्वेद के मतानुसार, वेद में आयुर्वेद का जिक्र है, शरीर है तो उसमें रोग बीमारी भी हो सकती है। आहार विहार में प्रतिकूलता होने से कभी कार्य अधिक हो गया, कभी विश्राम कम मिला, कभी कुछ मानसिक संताप, क्लेश, शोक हो गया, भय, चिंता, तनाव, तो बीमार हो गए। तो आयुर्वेद में इसकी विशेष रूप से चिकित्सा है, का विवरण है। तो आयुर्वेद के मतानुसार हमारा शरीर सप्त धातुओं से निर्मित है। 7 धातुएं से बना हुआ है। इसमें है सप्त धातुएं, पंचभूत तो ये हो गए, अस्थि मज्जा मांस मेद रस रक्त और वीर शुक्र, ये सप्त धातुएं हैं। अस्थि हड्डियां, अस्थि मज्जा हड्डियों के भीतर जो मैरो, उसको मैरो कहते हैं, बोन मैरो। अस्थि मज्जा मांस फ्लैश, मांस मेद चर्बी, अस्थि मज्जा मांस मेद रस, जो भोजन हम करते हैं उसका पहले रस बनता है। यहाँ पर आमाशय में जाता है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है और भी एसिड मिलते हैं और उसमें रस बनता है। अस्थि मज्जा मांस मेद रस रक्त, फिर उसका खून बनता है, रस रक्त और शुक्र वीर। तो ये सप्त धातुओं से बना हुआ है। रक्त हमारा जो है वो लिवर बनाता है, किडनी बनाती है और बोन मैरो से बनता है। बोन मैरो से जिनकी त्रुटि हो जाती है, थैलेसीमिया हो जाता है उनको, बच्चों को। तो ये सप्त धातुओं से बना हुआ है। संसार में यही चीज़ें हम देखते हैं सब। तो शरीर की संसार से सजातीयता है। इसको स्वस्थ रखने के नियम भी बताए हैं आयुर्वेद में। जैसे भगवान गीता में कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। भाई अपने कार्य का समय उचित रखो, विश्राम का भी समय रखो, अपने समय पे काम करो, शांत होकर करो। बल्कि ये कह दिया कि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, योग युक्त होकर सब कार्य करो, योगवित होकर सब कार्य करो। महाराज जी ने 8वां नियम बनाया स्वस्थ रहने के लिए, आहार विहार में संयम, शारीरिक हित की दृष्टि से आहार विहार में संयम तथा दैनिक कार्यों में स्वावलंबन। आहार विहार में संयम रखो, दैनिक कार्यों में स्वावलंबन रखो। तो इस तरह से स्वास्थ्य के अनेकों नियम हैं। तो ये शरीर जो है वो संसार की जाति का है। संसार, देखिए महाराज जी ने कहा कि शरीर की उत्पत्ति संसार से, इसकी स्थिति संसार में और इसका लय भी संसार में। इतनी अभिन्नता है कि एक क्षण के लिए भी, एक मिनट के लिए संसार की सीमा के बाहर नहीं जा सकता। कोई बड़े से बड़ा त्यागी और वीतराग भी, विरक्त पुरुष भी अपने शरीर को संसार की सीमा के बाहर नहीं ले जा सकता। ले जा सकता है क्या? कोई दिखा सकता है ले जाके? एक बार हम लोग ऋषिकेश में थे, प्रतिवर्ष जाते थे स्वर्गाश्रम ट्रस्ट के आमंत्रण पर। वहाँ वो है प्रार्थना मंदिर, वहाँ पर सत्संग होता था। तो बहुत संत महात्मा आते थे वहाँ सुनने के लिए। काफ़ी संत महात्मा रहते हैं, तो पता चला तो आते थे, बैठते थे, सुनते थे महाराज जी की वाणी को। तो एक दिन एक कोई बिल्कुल विरक्त पुरुष आए, जटाजूटधारी, कौपीनधारी, ज़्यादा उनके वस्त्र नहीं थे शरीर पे। तो सुनते रहे। उसके बाद वो मिलने आए मुझसे। तो मुझसे कहा कि महाराज मैं गंगोत्री में रहता हूँ, गोमुख में, गोमुख गंगोत्री से भी आगे। मैंने कहा भाई कमाल है। मैंने कहा उनके चरण में, मैंने कहा भैया आप पूज्य आपको जो है वो। तो कह लगे महाराज तो आप पधारो, आमंत्रित किया मुझे कि आप कभी
मौका लगे, समय लगे तो पधारो वहाँ। मैंने कहा महाराज गौमुख में आप कैसे रहते हो? गंगोत्री तक तो हम गए हैं, गंगोत्री में स्नान भी किया है हम लोगों ने। तो मैं गोमुख, तो बोले गोमुख में थोड़ा है तो कठिन, इंक्लीमेंट वेदर है, थोड़ी कठिन है, लेकिन अब हम लोगों को हमारे गुरु ने कुछ ऐसी हमें युक्तियां बताई हैं कि अंगूठे की ये नस दबाओ तो सारे शरीर में गर्मी आ जाए। और खाने के लिए हमने कहा भोजन कैसे करते हैं निर्वाह, क्या हो, भिक्षा वहाँ कौन देने जाता होगा? तो कहने लगे महाराज जो ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं इस तरह की, एक बताई उन्होंने जड़ी बूटी है, उसको खोद के लाते हैं, उन्हें जानकारी है, तो उसको ऐसे मिट्टी पटक के शकरकंद की तरह होती है वो, और उसको साफ करके फिर उसमें अग्नि में वो अलाव जलता रहता है, उनकी धूनी जलती रहती है, धूनी में उसको लगा दिया, भुन गई तो उसको ऐसे ज़मीन पे पटका तो एकदम खिल गई तो शकरकंद की तरह मीठी और पौष्टिक, वो लोग खाते हैं हम। अरे क्या नाम बताया उसका, वाह वही हुआ। तो ऐसे ही और भी जड़ी बूटियों का ज्ञान था उन्हें, उससे निर्वाह करते हैं, क्या आराम से निर्वाह हो जाता है, ज़्यादा भूख प्यास नहीं सताती, सर्दी गर्मी भी नहीं सताती। हमने बड़ी सुंदर बात है, तो हम देखेंगे वही कभी कोई योग बना आने का तो करेंगे, आपके दर्शन वहाँ मिलेंगे। तो ये निवेदन था कि वहाँ भी अब देखिए, तो मुझे याद आई महाराज जी की बात कि आखिर वो भी संसार ही है, संसार का ही रूप है, आखिर तो शरीर के निर्वाह के लिए अब पका हुआ भोजन, कुक्ड फूड नहीं है, तो बोले भाई ये खाओ, शाक पात खाओ, जड़ी बूटी ये सब खाना पड़ेगी, जल भी पीना ही पड़ेगा, आरओ वाटर अगर नहीं है तो उसका झरने का पियो। अब हम लोग तो आरओ वाटर पी रहे हैं यहाँ। तो शरीर संसार की जाति का है, तीनों काल में संसार में ही रहता है। उत्पत्ति के पूर्व शरीर संसार में था। महाराज जी ने कहा कि कहाँ से उत्पत्ति हुई इसकी बताओ, तो लोग कहने लगे महाराज मातृगर्भ से जन्म लिया, तो रजवीर का कीड़ा था ये, शरीर का पूर्व रूप, महाराज जी ने बताया उन्हीं के शब्दों में, रजवीर का कीड़ा, उससे बना हमारे शरीर का पिंड। और जब उत्पन्न हुआ तो संसार में, अच्छा रजवीर कहाँ से आया? बोले खुराक खाई उससे बना, जो खुराक हमने खाई उससे रजवीर बना, उससे शरीर का पिंड बना और स्थित रहा इस संसार में, और लय हुआ तो इसी संसार में। भस्मांतम इदम शरीरम अग्निमीले पुरोहितम। जब इसका अंतिम संस्कार, अंतिम क्रिया की, तो इसमें जो जल तत्व था वो जल में मिल गया, जो इसमें नर्वस एनर्जी थी वायु में मिल गई, हड्डी जो तत्व था वो पृथ्वी तत्व में मिल गया, तो खाली जगह आकाश तत्व में मिल गई। इस तरह ये शरीर यहीं पर लय हो गया। ये शरीर तीनों काल में संसार में रहता है, लेकिन हम परमात्मा की जाति के हैं, मानव परमात्मा की। शरीर का नाम मानव नहीं है, ये कहा। तो यहाँ पर एक संत आते थे उन दिनों, एक वो भी वीतराग टाइप में, खाली टाट का वो लपेटते हैं और कुछ नहीं पहनते। तो आए जब उन्होंने महाराज जी की वाणी सुनी तो कहने लगी कि मैं शरीर नहीं हूँ, मानव शरीर से अलग है। अब आत्मा सुन रखा है, किताबों में पढ़ रखा है मानव अलग है शरीर से, ये नहीं सुना होगा। तो कहने लगे मानव क्या है ये? मानव परमात्मा की जाति का है। परमात्मा कैसे? बोले परम उदार है। क्या हुआ? परम स्वतंत्र हैं, परम प्रेम के भंडार हैं। सुनो पीछे अगर ठीक सुनाई दे रही है आवाज़, सही आनी चाहिए आवाज़। परमात्मा कैसे हैं? परम उदार, परम ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रव्य दीन पर राम सरिस को नाही। परम उदार हैं, सबको सब कुछ देते हैं,
दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। सबको सब कुछ देने वाला वही है, ऐसे उदार है परमात्मा, परम उदार है। हम भी उदारता को पसंद करते हैं। महाराज जी ने कहा कि आपको कैसा साथी चाहिए, उदार साथी चाहिए कि अनुदार साथी चाहिए? झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला, छल कपट वाला, धोखाधड़ी? बोले नहीं महाराज, हमको तो उदार साथी चाहिए, सच्चा हो, ईमानदार हो, धर्मपरायण हो, सत्यवादी हो। सबको ऐसे ही साथी चाहिए? किसी को जो है वो धोखेबाज कपटी चाहिए किसी को नहीं चाहिए। तो ये उदारता हमारी मांग है, हमारा स्वरूप भी है। मनुष्य स्वभाव से उदार है, छिपी हुई है, एम्बेडेड है, लेटेंट है, इसको प्रकट करना है हमें। परमात्मा परम उदार है, मानव भी उदार है। परमात्मा परम स्वतंत्र हैं, परम स्वतंत्र है, उनके ऊपर कोई नहीं है। नारद जी ने श्राप दिया तो कहा विष्णु भगवान को, परम स्वतंत्र न सर पर कोऊ। आप परम स्वतंत्र, आपके सर पर कोई, इसलिए जो चाहते करते हैं। मुझे मेरा बंदर का मुंह बना दिया, अब आपको भी इसी बंदर की सहायता लेनी पड़ेगी, तब आपका काम चलेगा। बोलो वृंदावन बिहारी राम श्राप दे दिया भगवान ने। भगवान भक्तों का श्राप अंगीकार कर लेते हैं। तो परम उदार, परम स्वतंत्र है। हम भी स्वाधीनता पसंद करते। देखिए आदमी जंजीरों में बंध के रहे, बंधुआ मजदूर बन के, उसको माल कुएं मिले, ये मिले, खाने को अच्छी चीज़ मिले, खुश नहीं रहता। भले ही सूखी रोटी मिले, फटियाल हो, लेकिन स्वाधीनता पूर्वक रहना पसंद करता आदमी। ये इन्नीट और इनबॉर्न हम सबकी डिज़ायर है। चाहते हैं कि नहीं हम सब स्वाधीन? चाहते हैं स्वाधीनता, कोई बंधन पसंद नहीं करता। तो ये परमात्मा परम स्वाधीन है, हम भी उन्हीं के द्वारा रचित हैं। हम भी स्वाधीनता पसंद करते हैं। मनुष्य स्वाधीन होना पसंद करता है, स्वाधीन होकर रहना भीतर से। अब मजबूरी में हम पराधीनता स्वीकार करनी पड़े, बात दूसरी है। देखिए कामना युक्त प्राणी में तो थोड़ी बहुत पराधीनता रहती ही है तो अब वो कामना पीछे छूटती नहीं, इसलिए पराधीनता भी है। माता टूटते हैं, सब पीटते हैं, रोते हैं, झींकते हैं। चाहते तो हैं स्वाधीनता, लेकिन कामना युक्त प्राणी को स्वाधीनता कैसे मिलेगी? कामना छूटती नहीं, छूट जाए तो स्वाधीन है, फिर क्या है? बंधन क्या है? जिन्हें न चाहिए कबों कछु तुम सन सहज स्नेह, बसौ निरंतरता सुर सो राउर निज गेह। और तीसरी चीज जो है वो परम प्रेम के भंडार है भगवान। क्या कहना है भगवान? भगवत चरित्र का अनुशीलन करें। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। भाव के भूखे हैं भगवान, प्रेम चाहिए उनको। हमारे मानव हृदय का प्रेम, मानव ही, मनुष्य ही प्रेम कर सकता है भगवान को। मनुष्य के अतिरिक्त और कोई मनुष्येतर प्राणी प्रेम नहीं कर सकता। जानते ही नहीं है वो, उन्हें कुछ ज्ञान ही नहीं, ना अपना ना प्रभु का। हमें अपने बारे में भी ज्ञान है, प्रभु के बारे में भी हम जान सकते हैं, मतलब सुन के और उसके मान सकते हैं, चर्चा करके वेदवाणी गुरुवाणी से। तो मानव प्रेम कर सकता है, किया भी है। ऐसे ऐसे भक्त हुए, भक्तों के चरित्र है, लाइन लगी हुई, भगवान को प्रेम किया है जिन्होंने। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। भगवान प्रेम को इतना पसंद करते हैं कि भीष्म पितामह महाभारत के युद्ध में जब लड़ने के लिए आए सामने, तो अर्जुन के प्राणों के संकट को देखकर भगवान ने अपना नियम तोड़ दिया, प्रतिज्ञा तोड़ दी। प्रतिज्ञा थी मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा अर्जुन। लेकिन उस दिन भीष्म पितामह के सामने भगवान कूद पड़े रथ से, और टूटे हुए रथ का पहिया हाथ में लेकर और दौड़े भीष्म पितामह की तरफ। तो टूटा पहिया भगवान का सुदर्शन चक्र बन गया। बोलो वृंदावन बिहारी राम। अरे भगवान का ये जो रूप देखा तो वो नत जानू हो गए, घुटनों के बल दंडवत कर लगे, कहले महाराज मैंने तो आपका ये रूप देखने के लिए ही जो है वो धनुष बाण उठाया था। आपसे कौन युद्ध कर सकता है? आप काल के भी काल हैं, आपसे कोई युद्ध नहीं कर सकता। मुझे आपसे युद्ध नहीं करना। धनुष बाण फेंक दिया, उनके चरणों में झुक गए।
तो भगवान ने अर्जुन के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। तो ऐसे भगवान के चरित्र है। अब आगे की चर्चा सायंकाल की बैठक में करेंगे। अब आप बहन जी के श्रीमुख से आगे की चर्चा का श्रवण करें। बोलो वृंदावन बिहारी।